लूका 21 उसकी 34 आयत में देखो क्या लिखा है। उसमें लिखा है, परंतु सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन व्यभिचार और मतवालेपन और इसी जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वे सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आएगा। इसलिए जागते रहो और हर प्रकार प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की शक्ति पाओ। सब बोलो आमीन, हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने का जिक्र करते हैं, जब हम ये जिक्र करते हैं कि आमद का समय आ रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, जब हम समय का जिक्र करते हैं तो वो बाइबल कहती है कि चोर के समान होगा, एक चोर के समान। जैसे आप रिलैक्स होकर घर में सोए होते हो, आप मजे से सोए होते हो, आपको नहीं मालूम कि आज घर में चोर की दस्तक होने वाली है, चोर ठक ठक करने वाला और घर से कुछ चोरी होने वाला है। आप आराम से सोते हो और अचानक से चोर आता और चुराता और चला जाता है। परमेश्वर कहता मेरा आगमन ऐसे होगा जब लोग रिलैक्स हो जाएं। उनको लगेगा नहीं नहीं नहीं, कल तो मेरी बेटी की शादी है, कल तो मेरे बेटे की शादी है, और वो अपने जश्न में मस्त होगा और जीसस उसी रात आ जाए, अपने चीजों में व्यस्त होगा और प्रभु यीशु मसीह उन्हीं दिनों में आ जाएंगे। एक ही चीज है जो परमेश्वर हमें बार बार करने के लिए बोलता है जब तक आमद का समय ना आ जाए, वो है परमेश्वर कहता प्रार्थना करो। अब मैं एक प्रार्थना का गहरा आपको भेद बताता हूं। लोगों को लगता है कि प्रार्थना करनी कि मैं घुटने लगा के हाथों को खड़े करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ, ये प्रार्थना है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। जब तुम घर से बाहर निकलते हो और प्रभु को याद रखते हो, तुम्हारी आंखों के सामने गंदा आता है, तुम प्रभु को याद रखते हो, तुम्हें गलत करने का मौका मिलता है, तुम प्रभु को याद रखते हो, तुम्हारे सामने संसार की अच्छी अच्छी चीजें आती है, नशा आता है, तुम प्रभु को याद रखते हो, लालच आता है और चोरी करने का मन करता है, लेकिन तुम प्रभु को याद करते हो और वो काम आप नहीं करते हो। ये एक सच्ची आराधना है परमेश्वर, ये एक सच्ची आराधना है कि जब आपको कुछ करने का मौका मिले और आप परमेश्वर को याद करते हो, कुछ शैतानी और शारीरिक करने का मौका मिले, आप प्रभु को याद रखते हो और नहीं करते हो। ये क्या है? एक सच्ची आराधना जो परमेश्वर चाहता है। यही हमारी प्रेयर भी है। जब हम ये नहीं करते, इसका मतलब हम प्रेयर में हैं, हम प्रभु के साथ प्रार्थना में हैं, उसके साथ संबंध में हैं। बाइबल कहती एक ही चीज है, कहती प्रार्थना करो। आज मैं सिर्फ प्रेयर के बारे में आपको समझाऊंगा। परमेश्वर ने कहा हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की शक्ति पाओ। अब आमद के समय से परमेश्वर ने कहा सिर्फ प्रार्थना ही है जो तुम्हें मेरे सामने खड़े होने की शक्ति देगी, जो तुम्हें संसारिक रीति से बचा, हिलना झुलना मत, जो तुम्हें मेरे सामने खड़े रहने की ताकत देगी, पावर देगी, वो प्रेयर है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो व्यक्ति रोज प्रार्थना करते हैं वो सामर्थ्य से भरे होते हैं, वो ताकत से भरे होते हैं। वो चाहे रोज 4 घंटे नहीं करते, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटे करते हैं प्रार्थना रोज। मैं आपको बता रहा हूं, उनके अंदर जो सामर्थ होती है वो आम बंदे के अंदर नहीं होती। उनके अंदर जो परमेश्वर की ग्रेस और सामर्थ और ताकत होती वो आम बंदे के अंदर नहीं होती। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, अगर एक रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति 1 हफ्ता प्रार्थना ना करे, वो 7वें 8वें दिन पाप में गिरा होगा और वो गंदे कामों में पड़ जाए। जैसे ही प्रार्थना आपकी जिंदगी से दूर होती है, आपके शरीर को मौका मिलता है गलत काम करने का। जैसे प्रार्थना प्रेयर आपकी जिंदगी से जाती है,
आपका मन करता है गलत काम करने का, आपकी इच्छाएं जो शारीरिक है वो जागना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप प्रेयर करते हो, आप आत्मिक बनते हो, प्रभु से बात करने वाला परमेश्वर के जैसा बन जाता है, उसके स्वरूप जैसा बन जाता है। जाओ घर जाके परखो। मैं आपको बोलता हूं, अगले हफ्ते अपने दिमाग में सेट करके रखना कि मैं ये हफ्ता प्रार्थना में गुजारने वाला हूं। मत सोचो कि मुझसे गुनाह हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, या कुछ भी हो जाता है, गलती हो जाती है। जस्ट ये बोलो कि मैं रोज बाकी सारी चीजें भूल जाऊं। ये सोचो कि मैंने रोज ये हफ्ता सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, एतवार तक मैंने 1 घंटे 2 घंटे प्रभु को देने हैं। मैंने प्रेयर करनी है, मैंने वचन पढ़ना है, मैंने वर्शिप करनी है। 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने परमेश्वर को देने हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इस हफ्ते परमेश्वर की सुपर नेचुरल काम को देखेंगे और सामर्थ को, जैसा आपने कभी फील नहीं किया और कभी परमेश्वर का आनंद, सामर्थ, ताकत नहीं देखी, वो आप इस हफ्ते देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाला वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और ऊपर से उसकी सप्लाई आना शुरू हो जाती है। ऊपर से परमेश्वर सामर्थ देना, ताकत देना, पावर देना, उसको ऊपर से बातें करना, उसको चिंताएं खत्म हो जाती है। उसको चिंता ही नहीं रहती कि मुझे ये चिंता, वो चिंता, ये चिंता, वैसी चिंता। इसीलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो। पतरस को परमेश्वर बार बार बोलता था, पतरस प्रार्थना कर। पता क्यों? क्योंकि वो जल्दी चिंता में चला जाता था। कुछ चेलों को परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए बोलते थे क्योंकि वो जल्दी चिंताओं में, जल्दी टेंशन ले लेते हैं, घबराहट में चले जाते थे, प्रॉब्लम में चले जाते थे, डर में चले जाते थे। और परमेश्वर उनको बोलता रहता था प्रार्थना करना, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो।